बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तलावत मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब 16 था 20 आयात। थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देख लोगे। तब उसके बाद शागिर्दों ने आपस में कहा कि ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देखोगे, और ये कि मैं बाप के पास जाता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि इसे थोड़ी देर के बाद वो कहता है, इसके क्या मायने हैं? हम नहीं जानते कि वो क्या कहता है। यस्सु को ये मालूम था कि वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं, और उसने उनसे कहा कि क्या तुम आपस में मेरी इस बात की बाबत पूछते हो कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देख लोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और नाला करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, मगर तुम्हारा गम ही खुशी में तब्दील हो जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। ध्यान और ज्ञान। आज के इंजील मुक़द्दस में यीशु अपने शागिर्दों को अपने होने और ना होने की वक्त से आगाह करते हुए इन्हें समझाते हैं और इनकी मदद और रहनुमाई करते हैं कि वो वक्त आएगा जब वो उनके साथ नहीं होगा, लेकिन ऐसे वक्त में वो डरें और गम ना करें, क्योंकि इनकी गमी खुशी में बदल जाएगी। इंजील मुक़द्दस के इस पैसेज में हमें ये भी मालूम होता है कि ज़िंदगी में तकलीफ़ें और मसाइब आती हैं, मगर इनके बाद खुशी और आराम भी आता है। यीशु की मौत और यीशु का मुर्दों में से जी उठना इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हर मुसीबत के बाद खुशी आती है। और फिर उन्होंने अपनी बातों में ये भी ज़िक्र किया कि जब वो वापस आएंगे वो अपनी मोहब्बत का एहसास कराएंगे और रुल कुद्दस की बरकतों को महसूस करेंगे। इनके अपने हुजूर में हमें खुदा की मोहब्बत और रुल कुद्दस की ताकत का एहसास होता है, जो हमें हर मुसीबत के वक्त और हालत में हमेशा साथ देता है। ये बातें हमें ये भी बताती हैं कि ज़िंदगी में तकलीफ़ों का सामना करते वक्त हमें उम्मीद और ईमान से काम लेना चाहिए और खुदा की रहमत और उसकी मोहब्बत का एहसास करना चाहिए। इसी तरह जैसे यीशु मसीह के शागिर्दों को उनके मौलम की मौजूदगी और रुल कुद्दस की बरकतों का एहसास होता था। मसीह खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे। बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन।